वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि देखिए, अगर बात बिहार की हो रही है और बिहार में बहालियों की चर्चा हो रही है तो आपके बिहार में शिक्षक बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, अपना एलिजिबिलिटी तैयार रखिए, तो आपको मौके मिलेंगे। क्योंकि अब बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर तीसरे चरण की बहाली की प्रक्रिया की तैयारी में आयोग लग चुका है। 1 लाख से भी ज्यादा पद होने की संभावना है। वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे इस बार जो है ना, प्राइमरी में भी परीक्षाओं को लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे सीट है उच्च प्राइमरी, यानी कि अपर जो भी आपका जो अपर प्राइमरी क्लासेस है, जैसे 6 to 8 का, वहां भी बहाली है। माध्यमिक की बात करेंगे तो वहां भी वैकेंसीज होंगी। उच्च माध्यमिक की बातें करेंगे तो वहां भी वैकेंसीज होंगी। कितनी कितनी बहाली की प्रक्रियाएं होंगी इसमें, ये जानकारी हम आपको देंगे। लगभग 1 लाख से भी ज्यादा पद यहाँ पे होने की संभावना है। लेकिन आपको बता दें कि इसकी तैयारी में आयोग तो लग चुका है। क्या आप अपनी तैयारी में लगे हैं? तो नहीं लगे हैं तो आप हमारा जो है एजुकेशन की 86 का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। उन मॉक टेस्ट को लगाना शुरू भी कर दीजिएगा। परीक्षा जो है अगस्त महीने में होने की संभावना है और इसका एग्जामिनेशन कैलेंडर में अपडेट भी दे दिया गया। इसकी तैयारी के लिए आवेदन जो है आपसे जुलाई महीने में लेना शुरू भी कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि जिन छात्रों ने STET, जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा विद्यालयों में जाते हैं छात्र, उनके लिए STET 2024 लेने का निर्णय भी हो चुका है। फॉर्म भरे जा चुके हैं। मार्च में आपका परीक्षा होने का संभावना है यहाँ पे। तो अभी उसका डमी एडमिट कार्ड भी दे दिया गया है, तो आप लोग जाकर इसको रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये सवाल आप सभी छात्रों का आ रहा था यहाँ पे कि सर BPSC जो है वो अटेम्प्ट कितने देगी, 3 या 5 देगी? और यहां पर ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि छात्र जो है TRE 1 में भी बैठ चुके हैं, TRE 2 में भी बैठ चुके हैं। अब TRE 3 की बारी है। तो क्या TRE 3 में उनको यहां पे आखिरी अटेम्प्ट होगा या इसके बाद भी चांस मिलेंगे? मतलब 3 चांस मिलेगा या 5 चांस मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। तो चलिए सबसे पहले इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। एक आपको ऑफिशियल अपडेट दिखलाते हैं। ये अपडेट है दोस्तों, ये अपडेट है 12 अगस्त का, जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था रिगार्डिंग द 26/2023, यानी कि TRE 1 की परीक्षाएं उस समय चल रही थी, उनकी परीक्षाओं के अपडेट आ रहे थे। तो आपको 24 अगस्त से 26 अगस्त की जो बैठकें हैं उनके बारे में ये अपडेट किया गया था। दूसरा एडमिट कार्ड को लेकर अपडेट किया गया था। और उसी में क्योंकि बहुत सारे छात्र यहाँ पे जो है एक सवाल पूछ भी रहे थे और अतुल सर ने भी इसके ऊपर एक ट्वीट करके अपडेट दिया था, है ना, कि जो चांसेस हैं बैठने के आप लोग के BPSC में वो 3 अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, यहां पे देखिएगा कि शिक्षक भर्ती नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा उक्त परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन किया है, जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं लेकिन एग्जाम देने ही नहीं गए, प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं, तब तो ये आपका कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट हो गए वहां पे जाके, यानी कि उपस्थित हो गए, परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और वहां पे जाके आप OMR शीट में उनके द्वारा उत्तर दर्ज नहीं करते, मतलब उत्तर नहीं देते। उत्तर नहीं देना मतलब कि आप परीक्षा अटेम्प्ट नहीं किया, ऐसा नहीं माना जाएगा। आपने वहां पे अपना OMR में रोल नंबर भर के उनको भेज दिया, इट मींस कि आप परीक्षा में बैठ गए, तो ये अटेम्प्ट आपका काउंट हो जाएगा। हाँ, लेकिन फॉर्म भर के आप परीक्षा देने ही नहीं गए तो ये आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो वैसे अभ्यर्थी अवधि जो है गणना की जाएगी जो कि यहाँ पे उत्तर दर्ज नहीं कर रहे हैं परीक्षा में बैठ के। तो ये तो एक कारण हो गया। ठीक है, ये बताया गया था उस समय। ठीक है, अब मैं आपको एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखलाने जा रहा हूँ जिसमें कि आपको इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया था। देखिए, और ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अपडेट किया हुआ। ये 2022 का अपडेट है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, है ना, कि 2022 में इस बात को रखा गया था। अब ये इसमें BPSC की चर्चा नहीं हुई है क्योंकि उस समय BPSC TRE की तो चर्चा हो ही नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर बिहार सरकार के सरकारी सेवक जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग जैसे कि BPSC, BTSC, बिहार SSC द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अटेम्प्ट अनुमान्य होगा। जो लोग यहाँ पर सरकारी सेवक हैं, मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से यहाँ पे पढ़ दूं इसको, कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत, यानी कि आप जॉब में आ चुके हैं, उसके बाद उनकी पूरी सेवा अवधि में, यानी कि अगर मान लीजिए कि 60 साल का आप हो जाते हैं, उस अवधि में, मतलब 60 साल पे आप रिटायर होते हैं ना, तो वैसे जॉब तो आपका 30 से 35 साल का होता है या 34-35 साल का होता है, ऐसे जो भी जितने साल जिनके बचे रहते हैं, लेकिन 60 साल तक आप जॉब कर सकते हैं। तो उस अवधि की बात की जा रही है। प्रत्येक आयोग जैसे कि BPSC हो गया, BTSC हो गया, बिहार SSC हो गया, या कोई भी आयोग है ना, आदि आयोग जितने भी है, जितने भी बिहार के आयोग हैं, तो आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग कुल 5 अटेम्प्ट, यानी कि 5 अवसर ही अनुमान होगा। तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है कि आपको 5 अटेम्प्ट मिलेगा। अब देखिएगा, ये 5 अवसर की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। यानी कि अगर आप जो है आप जॉब में हैं,
उसके बाद ही ये कैलकुलेट होगा। ये ध्यान रखिएगा, जो आप जैसे अटेम्प्ट करते हैं तो ही काउंट होगा। पूर्व में उपभोग कर लिया गया अवसर एतद उपेक्षाकृत है, मतलब उपेक्षा की जाएगी। या मतलब कि आप मान लीजिए कि आप जॉब में आ गए हैं और जॉब में आने के बाद ही आपका ये कैलकुलेशन किया जाएगा, मतलब कि आप अटेम्प्ट देते हैं तो ये किन के लिए है? जो लोग सरकारी सेवक है, प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। अब देखिएगा, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट पूर्वतः अनुमान्य है होगी, परंतु उक्त आयु की सीमा की छूट अवधि प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके साथ या उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसर का उपयोग नहीं किया गया। अब समझिएगा इस चीज को, ये सारी बातें उनके लिए लिखी गई थी जो लोग सरकारी सेवक हैं, यानी कि बिहार में कहीं ना कहीं कार्यरत है किसी ना किसी आयोग में। ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड यहाँ पे लिखा गया है सरकारी सेवक। अब संविदा के आधार पे आप हैं तो वो आपका कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। पहली चीज, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो भी आपका वो काउंट नहीं होगा। लेकिन जब आप बीपीएससी के नोटिफिकेशन पे आते हैं, ये बहुत सारे लोग दिखलाकर जो है ना इस चीज को बोल रहे हैं कि 5 अटेम्प्ट मिलेगा, 5 अटेम्प्ट मिलेगा। इसी चीज के मैं ऊपर वीडियो लेकर आया था कि आपको ये ध्यान हो जाए। ये जो आपका बीपीएससी का नोटिफिकेशन था, इसमें बोला गया है कि शिक्षक भर्ती नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी 3 बार परीक्षा में शामिल हो सकता है। यानी कि आपको अटेम्प्ट कितने मिल रहे हैं? तो ये अटेम्प्ट आपको 3 ही मिल रहे हैं। ध्यान सुन लीजिएगा, 5 अटेम्प्ट किसको है? तो जो सरकारी सेवक है, ये नियमावली कहता है सामान्य प्रशासन विभाग का, जो सरकारी सेवक है ना, सरकारी सेवक यानी कि कहीं ना कहीं जॉब में है वो ऑलरेडी बिहार सरकार के या अन्य सरकार में कहीं भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि आयोग में ये इनके द्वारा इनको 5 अटेम्प्ट दिया जाएगा उनको पूरे उनकी कार्यावधि के अनुसार, है ना, अंतर्गत। लेकिन आप बिहार के जो शिक्षक बनने वाले छात्र हैं उनको 3 ही अटेम्प्ट यहाँ पे भाग ले सकते हैं। आपको बता दें कि ये 3 अटेम्प्ट आपका कैलकुलेट कब होगा? तो जब आप फॉर्म भर देंगे और प्रेजेंट हो जाएंगे उस परीक्षा में, तो ये अटेम्प्ट काउंट होगा, ठीक। अब यहाँ पे जो चर्चाएं चल रही हैं कि इस अटेम्प्ट को बढ़ाया जाए, तो बिल्कुल यहाँ पर ये 3 अटेम्प्ट को बढ़ाना जरूरी है और आयोग से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा इस चीज को लेकर। और इसके ऊपर देखिए चर्चा भी चल रही है ना, चर्चा भी हो रही है और बैठकें हुई हैं उसके ऊपर कि ये 3 अटेम्प्ट बढ़ाकर जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम है उसमें चीजें बढ़ाई जाए, उसमें अटेम्प्ट को बढ़ाया जाए। मतलब कि 3 बार ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनसे कि ये 2 बार अगर परीक्षा नहीं निकला तो तीसरी बार वो घबराहट में आकर परीक्षा अपनी जो है खराब कर सकते हैं तीसरे अटेम्प्ट, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3rd में। तो ये हटाने की मांग हो रही है और आप लोग भी अगर मांग करना चाहते हैं तो प्लीज ट्वीट कीजिए जाकर और अतुल सर को भी वहां पर टैग कीजिए और उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि सर ये अटेम्प्ट का मौका जो है बढ़ाया जाए। मैंने एक ट्वीट डाल रखा है, उस ट्वीट को लिंक में भी दे दिया है, आप लोग आके वहां पर रिट्वीट कीजिए, सर को वहां पर टैग कीजिए आप लोग भी। तो ये तो हो गई आपकी अटेम्प्ट वाली बातें। देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर टीआरई में, है ना, बीपीएससी टीआरई में 3 ही अटेम्प्ट है अभी तक। लेकिन अगर आप सरकारी सेवक हैं, किसी भी आयोग में कार्यरत है, अगर आप चाहते हैं शिक्षक बनना तो आपके लिए ये 5 अटेम्प्ट होगा, ठीक है। एज फॉर द नोटिफिकेशन 2022 सामान्य प्रशासन विभाग ने जो जारी किया है उसके अनुसार आप 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं जो बिहार के सरकारी सेवक हैं कहीं ना कहीं। और 3 अटेम्प्ट अभी तक अभी यहाँ पे दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आपका 12 अगस्त 2023 का है, जो कि बीपीएससी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी। अब बात यहाँ पे होगी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स की बात करेंगे, जो कि बीपीएससी टीआरई 1 में 2 में यहाँ पर जारी होने वाला है। आज हो चुका है 17 तारीख और यहाँ पर अभी तक 18 तारीख, यहाँ पर अभी तक जो है नोटिफिकेशंस नहीं दिए गए हैं कि कब तक आखिर ये जो रिजल्ट है वो जारी किए जाएंगे। और ये लगभग संभावनाएं हैं कि 30,000 से ऊपर सीटें खाली रह जाएंगी अगर इतना भी सीट दिया जाता है सप्लीमेंट्री में। तो 30,000 क्यों नहीं यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जा रहा है? आयोग से लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट से सीटों को भरने का प्रयास किया जाए। हाँ, जो फेक स्टूडेंट हैं उनकी भी सीटें खाली हो रही हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे जॉब्स अपडेट के मामले में लेकर यहाँ पर जो हमारे मीडिया कर्मी हैं इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। 1 लाख शिक्षकों के अंगूठे के निशान जो मिलान हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रधानाध्यापक के साथ जो लोग डीई ऑफिस में गए हैं कि फेक जो डॉक्यूमेंट्स लगाकर या उनके स्थान पर कोई और बैठकर एग्जाम दिया, थंब इंप्रेशन होने लगा। तो ऐसे में अभी तक देखा गया है कि 5 से 6,000 लोगों की संख्याएं मिली है जो कि फेक है, फेक लगाकर यहाँ पर या किसी और के स्थान पर बैठकर कोई एग्जाम देकर पास हुआ है। तो वैसी स्थिति में वैसे लोगों को वहां से बाहर किया जा रहा है। सिलेक्शन होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। थंब इंप्रेशन का मिलान यहाँ पे जो हो रहा है इससे और भी लोग बाहर हो सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में ऐसा पाया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं गड़बड़ किए हैं लोग और वो सीटें खाली होंगी। दूसरी चीज, बीपीएससी टीआरई 1 जो हुआ था उससे भी सीटों की रिक्तियां जो है निकलकर सामने आई, जहां पर प्राइमरी में लगभग यहाँ पर 10,000 वैकेंसीज अभी भी रिक्त पड़ी हुई हैं। अगर अपर प्राइमरी की बात करें, हम लोग यहाँ पर अपर प्राइमरी यानी कि 6 to 8 की बात करें तो लगभग 12,000 सीटें यहाँ पर अभी भी रिक्त पड़ी हुई हैं। अगर हम माध्यमिक की बात करें यानी कि 9 to 10 की बात करें तो यहाँ पे भी अप्रोक्स यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 14,000 के आसपास यानी 14 से 15,000 के आसपास जो है सीटें हैं यहाँ पे जो कि रिक्तियां हैं। और
यानी कि उच्च माध्यमिक की बात करूं, है ना, उच्च माध्यमिक 11-12 में, तो यहाँ पे जो है 23,000 से लेकर 25,000 तक की सीटें अभी भी रिक्त पड़ी हुई हैं। ये सारी प्रक्रियाएं अभी भी रिक्त हैं, ये सीटें अभी भी रिक्त हैं। इसके अलावा 50,000 वैकेंसीज का अपडेट ऑलरेडी जो बिहार सामान्य प्रशासन विभाग है वो अधिसूचनाएं भेज चुकी है बीपीएससी को कि हमारे पास अभी भी ऐसे स्कूल्स है जहां पे 50,000 के शिक्षकों की संख्या खाली है। तो ये 50,000 और बाकी ये स्थिति में जो भी लोग यहाँ पर रिजल्ट नहीं दे पा रहे, ठीक है, तो उस स्थिति में देखा जाए तो सीटों की संख्या अभी 1 लाख तक पहुंचने की बहुत ज्यादा संभावना है। अब देखिएगा यहां पर सक्षमता परीक्षा हो रही है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि ऑलरेडी कार्यरत हैं, नियोजित शिक्षक, और वो रिक्रूट हुए हैं बीपीएससी के थ्रू। अब बीपीएससी के थ्रू रिक्रूट हो गए तो उनकी सीटें तो खाली हो गई, वो जब छोड़ के गए अपनी सीटों को, किसी का 1 to 5 में थे तो वो 6 to 8 में हो गए, 9 to 10 में हो गए, 11-12 में हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ है कि इनकी सीटें भी खाली है। और अभी भी देखिए मैं आपको बता दूं कि इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर कि इन जो भी टीचर्स हैं जो पहले से नियोजित हैं वो चाहते हैं कि वो उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए, तो इसको लेकर अभी मार्च में या अप्रैल में लगभग 3.5 लाख लोगों का जो है एग्जाम लेने वाली है बिहार सरकार, जिसका परीक्षा होना संभावित है और मार्च अप्रैल में, और ये जो है यहीं से शिक्षक बन जाएंगे। तो ये चीजें रुकेंगी नहीं। तो अगर बीपीएससी अगस्त में जो टीआरई 3rd हुआ तो ये लोग पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, 3.5 लाख लोग। फिर अगर ये जो आगे गए तो सीटें छोड़ेंगे ही ये लोग अपना नियोजित शिक्षक वाला, तो सीटें छोड़ेंगे तो फिर सीटों की संख्या यहाँ पे खाली हो जाएगी, यानी कि रिक्तियां बढ़ जाएंगी, तो फिर बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी होने लग जाएगी। तो सक्षमता परीक्षा हो जाए, ये पहली मांग है। दूसरी मांग है कि यहाँ पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए ताकि 1 लाख जो है यहाँ पर शिक्षकों का जो आंकड़ा पहुंच रहा है वो कुछ कम हो जाएगा, और यहाँ पर बाकी जो फेक तरीके से लोग रिक्रूट हुए हैं उनकी जांच पड़ताल हो अच्छे से। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे अटेम्प्ट्स को बढ़ाया जाए, जो कि चौथी मांग होगी यहाँ से कि 3 नहीं कम से कम 5 अटेम्प्ट यहाँ पर बिहार में टीचर के लिए बीपीएससी टीआरई के लिए दिया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी थी दोस्तों। कोई भी आपके डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।